नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों पहलू होते हैं। सुख को आता है तो दुख को भी आना पड़ता है और दुख के बाद व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख की घड़ी भी आती है। लेकिन दोस्तों, व्यक्ति इस ओर आशंकित रहता है कि आखिर उसके जीवन के अंदर कब खुशियां आएगी या कब उसके जीवन के अंदर ऐसे संकेत आएंगे जिसके माध्यम से उसे पता चल जाए कि अब उसके जीवन के अंदर उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला, अर्थात कि उसके जीवन के अंदर खुशियां आने वाली है और भगवान की कृपा से अब आने वाला जीवन उसका मंगल में होगा। दोस्तों, इसी बात को लेकर एक बार भगवान श्री राम जी के दरबार के अंदर जब विभीषण ने भगवान श्री हनुमान जी को पूछा कि आखिर सुख और दुख का व्यक्ति को कैसे मालूम चले ताकि उसके जीवन के अंदर वह पहले ही अंदेशा लगा पाए और वह उसके अनुरूप कार्य करे ताकि उसके जीवन के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहे, तो भगवान हनुमान जी ने बताया कि हाँ, निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों पहलू होते हैं और एक बुरे समय के बाद कुछ ऐसे संकेतों के माध्यम से व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसके जीवन के अंदर अब खुशियां आने वाली है और उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का क्षय या रोग उस व्यक्ति को मालामाल बनने से या धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उन संकेतों के बारे में जिसको जानकर आप भी पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर भी अब खुशमय क्षण आने वाले या खुश की बातें आने वाली है, आपके जीवन के अंदर अच्छा समय आने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला यही संकेत है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, अर्थात कि सुबह जब सूर्य उदय होता है और उसके साथ साथ ही आपकी आंख खुल जाती है या ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको एक ऐसा स्वप्न आता है जिसके अंदर आपको लगता है कि आप किसी अनजान जगह पर, जहां पर नेचुरल स्रोत हो, नेचुरल चीज हो और वहां पर आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर अब अंधकार हटके खुशियां आने वाली है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अपने आप ही आंख खुल जाना और नित्य कामों में लग जाना सबसे बड़ा धन आगमन का संकेत माना जाता है। अगर दोस्तों दूसरे संकेत की बात करें तो दूसरा संकेत यह है कि हनुमान जी का रूप, जिसे हम वानर कहते हैं, वह एकाएक आपके घर की छत पर ऐसे ही आ जाए या आपके घर से आकर, लगातार पिछले दिनों से आपकी घटनाएं हो रही है कि आपके घर से आकर कुछ खाने पीने की सामान वह लेकर चला जाता है। यह भी संकेत बताता है कि आपके जीवन के अंदर खुशियां आने वाली है, आपके जीवन के अंदर एकाएक धन का आगमन होने वाला है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको यह संकेत मिल रहा है कि आप कोई भी आपके पास कारण नहीं है लेकिन फिर भी आपका मन अपने आप ही ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, आपका मन हमेशा हंसता हुआ रहता है और आपके दिमाग के अंदर हमेशा खुशियों की बातें चलने लग जाती है, अर्थात कि आप अपने आप ही अपने दुखों को भुलाने का कार्य करते हैं, तो सबसे बड़ा यही संकेत है कि प्रभु भक्ति आपकी सफल हुई और आपको उनकी भक्ति का परिणाम मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह आपको अपने आप ही मन के अंदर दान करने का ख्याल आता है, तथा आप किसी को फोर्स नहीं करते लेकिन आप अपने ही पैसे किसी अन्य को लगाकर खर्च करते हैं और साथ ही साथ आपका मन भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ जाता है और आप सोचते हैं कि हाँ, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा अगर आपके मन के अंदर विचार ही आ गया तो समझ लीजिए कि आने वाला समय आपका अच्छा जाने वाला है और भगवान के माध्यम से आपको यह संकेत प्राप्त होगा कि निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अब धन के आगमन बढ़ने वाला है। दोस्तों, इसी तरह अगले संकेत की बात करें तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आपके घर के अंदर आपने सोचा ही नहीं था किसी व्यक्ति को लेकर कि उस मेहमान के बारे में, बस आपने सोचा कि कभी ना कभी वह आपके घर आए और जितनी बारी आपने उनको बोला और उन्होंने आपको मना किया, लेकिन एकाएक एक सुबह वह आपके घर आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान की दृष्टि आपके ऊपर है। जैसा आप अपने मन के अंदर सोचते हैं वैसा ही आपके घर के ऊपर हो रहा है। दोस्तों, इसी तरह गौ माता का बार बार आपके घर के आगे द्वार के ऊपर आना, आपके द्वार के ऊपर आकर रुकना, इसी तरह आपके घर के अंदर बिल्ली का आना और बिल्ली का आकर बच्चों को जन्म देना भी। दोस्तों, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, ऐति तिथि के दिन आकर अगर बिल्ली आपके घर के अंदर आकर बच्चों को जन्म देती है तो समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी का आगमन आपके घर के ऊपर हुआ। इसी तरह दोस्तों, आपके घर के अंदर ऐसा नहीं कि आप चिड़ियों को मारे आदि करें, उनको घर से बाहर भगाएं। अगर चिड़ियां आकर आपके घर के अंदर आकर चहचहाने लगती है तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द आपको अच्छे
अच्छे समाचार मिलने वाले हैं, अच्छे समाचारों की आपको प्राप्ति होने वाली है। इसी तरह दोस्तों छोटे बच्चों और कन्याओं के अंदर देवी देवताओं का रूप माना गया है। अगर आपके घर के द्वार पर कोई छोटा बच्चा आकर हंसता खिलखिलाता है, छोटे बच्चों की आवाज़ें आपके घर पर पड़ती है और साथ ही साथ वह बच्चे आपके घर के आकर खेलते आदि क्रियाएं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी देवता प्रसन्न हैं और जिनकी वजह से ही आपको ऐसा सुखद परिणाम देखने को मिलता है और आपका काम आसानी से बनता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ संकेत पूजा के माध्यम से भी मिलते हैं कि हमारी पूजा सफल हुई। दोस्तों एकाएक आप पूजा करने बैठते हैं और कोई व्यक्ति आकर आपको आपकी उधारी के पैसे वापस देने के उसी समय आता है जब आप पूजा करने बैठते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। धन के मामलों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है कि आपकी उधारी आपके घर वापस चलकर आ रही है और साथ ही साथ इसकी वजह से आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सारी खुशियां आती है। दोस्तों इसी तरह जब पूजा पाठ करने बैठते हैं और जब आप देखते हैं कि दीपक की लो हद से कहीं ज्यादा अपने आप ही ऊपर उठ जाती है और उस दीपक के अंदर आपको आपके मन मस्तिष्क के माध्यम से कुछ देवी देवताओं से जुड़ी आकृतियां दिखाई देती है, इसका मतलब है कि आपकी पूजा सफल हुई है और आपकी पूजा के माध्यम से अब भगवान आपसे प्रसन्न हुए हैं। दोस्तों इसी तरह पुरुषों की दाईं आंख फड़कना और महिलाओं की बाईं आंख फड़कना भी धन आगमन के और आपके जीवन के अंदर अच्छे सुखद भविष्य के संकेत माने जाते हैं। इसके माध्यम से आपको समझ आना चाहिए कि निकट भविष्य के अंदर आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और धन के माध्यम से आपके सारे काम बनने वाले, इस प्रकार का यह संकेत देखा गया है। इसी तरह दोस्तों जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं और पूजा पाठ करते समय आपके द्वार पर कोई साधु आकर दान दक्षिणा या भिक्षा मांगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हुई है। आपको तुरंत पूजा से उठकर उनको खाने के लिए किसी प्रकार की चीज देनी चाहिए। समझ लीजिए कि आपका काम अब रुकने वाला नहीं है, आपका काम अपने आप ही बनने वाला है। इसी तरह पूजा करते समय भगवान की तरफ से जब आप भगवान को कोई फूल उनकी तस्वीर या मूर्ति पर चढ़ाते हैं और काफी समय बाद होने के बाद वह फूल अपने आप ही आपकी तरफ घिर जाता है, या फिर आप भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं 2 दिन तक भी वह फूल बासी नहीं होते अर्थात कि मुरझाते नहीं है, तो इस बात का यह भी संकेत है कि आप भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और उन फूलों के माध्यम से उनकी शक्ति आपके अंदर भी पहुंच रही है। इसका बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। दोस्तों अगर आप किसी शुभ कार्य को करने के लिए बाहर जाने वाले होते हैं और जब आप घर से बाहर निकले सामने की तरफ से आपको कोई सुहागिन महिला 16 श्रृंगार करते हुए आते दिखाई देती है, या फिर सामने की तरफ से आपको कोई गौ माता चढ़ते हुए आते दिखाई देती है, या आपके द्वार पर या आपको सामने की तरफ कोई साधु बाबा मुख से सच्चे वचन निकालते हुए आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने वाली है और साथ ही साथ आपका काम जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य के अंदर आपको हमेशा तरक्की मिलेगी और वह कार्य आपका निश्चित तौर पर बनकर ही रहेगा। ऐसा आशीर्वाद प्रभु की तरफ से आपके जीवन के अंदर और आपके घर के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों संध्या काल के समय अगर कोई व्यक्ति सामने की तरफ से आकर आपके घर के अंदर कोई सफेद चीज लेकर आता है, जैसे कि दूध लेकर आता है, या फिर संध्या काल के समय कोई व्यक्ति आपको मिठाई लेकर आता है और आपका मुख मीठा करवाता है, तो दोस्तों यह भी संकेत है कि निकट भविष्य के अंदर आप भी ऐसी खुशखबरी देखने वाले हैं जिसकी वजह से आपका जीवन मंगल में होगा और भगवान का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।